दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक बुद्ध बाजार जो लगती है, हफ्ते में साप्ताहिक बाजार जिसको कहते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि इस रोड पे लगती है। और इस रोड पे कल एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि एक कार ने जो मार्केट में खरीदारी लोग कर रहे थे उनको कुचलते हुए वो आगे बढ़ गई। और यहाँ तक कि करीब करीब बताया जा रहा है 15 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है, 7 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बाकी लोगों को मामूली चोटें आई थी। और नाराज भीड़ ने उस कार को भी पलट दिया, कार वाले को पकड़ लिया और बताया जाता है कि वो शराब के भयंकर नशे में था, जिसकी वजह से इस तरह से हादसा हुआ। ये पूरा इलाका जो रिहायशी इलाका है वो इसमें यहाँ पे हर बुधवार को एक बाजार लगती है जिसमें कि सब्जियाँ, ग्रोसरीज, तमाम घरेलू जो यूज के सामान हैं वहाँ बिकते हैं। और इसी में एक भीड़ के बीच में एक कार आती है जिसको कि जो लोगों के बीच में काफ़ी स्पीड में रहती है और लोगों को नौचते हुए चली जाती है। हम आपको बताते हैं कि इस इलाके से आती, इस रोड से आती है और ये यहाँ से यू टर्न लेती है। तो इससे इस रोड पर भी उसने कई लोगों को टक्कर मारी। उसके बाद फिर इस बाजार में घुस जाती है जो जहाँ उस समय 9 बजे के रात के आसपास की बात है, जो काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल है। क्या हुआ था कल रात में? सर, रात मार्केट लगी थी, साप्ताहिक बाजार जो कि हर हफ्ते लगती है। दो नाबालिग बच्चे थे जो गाड़ी लेकर के बाजार में घुसे थे। वो टैक्सी नंबर था जो कि उसकी नंबर प्लेट वगैरह पीछे टूट गई थी। उन्होंने रियान पब्लिक स्कूल से घुसे हैं, वहाँ पहले किसी में टक्कर मारी, उसके बाद में वो अपना होश खो बैठे। उसके बाद में उन्होंने आते आते इतनी टक्कर मारते हुए आए हैं, किसके रिक्शों पे चढ़ाई है, किसी के ठिए पे मारी है, टेबलों पे चढ़ाई है। उसके बाद में वो यहाँ पे चढ़ाते चढ़ाते लड़की भी एक एक्सपायर हुई है बता रहे हैं, एक बच्चा भी था, कितने की टांग टूटी है जिनके ऊपर चढ़ाई है, मोटरसाइकिल वगैरह थी। वो धर्म कांटे पे जाके वो पकड़े हैं वहाँ पे जा करके। जब उसको पब्लिक ने वहाँ उनको पकड़ने के बाद में फिर पुलिस आई है, उनकी मारपीटाई भी करी है थोड़ी बहुत, लेकिन वो नशे में बहुत ज़्यादा थे। तो काफी भीड़ रहती है यहाँ पे बुद्ध बाजार में। ये सप्ताह बाजार है तो ये हर हफ्ते लगता है यहाँ तो। इसमें तो पब्लिक रहती ही रहती है, लेकिन ये तो टाइम बंद करने का टाइम था, वो अचानक एकदम से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई थी। कितने बजे के आज की पास की बात? 9:55 की बात है। आप थे वहाँ पे? मैं यहीं पे था मार्केट में उस टाइम पे। तो उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी उसको। तो यहाँ पे इस इलाके में फिलहाल पुलिस ने उस कार को हटा दिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए तो बुद्ध बाजार जो लगती है, सामने देखिए कि साफ सफाई भी हो जाती है, लेकिन उस समय काफ़ी हादसे के बाद लोगों में काफ़ी घबराहट हो गई, भगदड़ सी मच गई। लोग यहाँ से किसी तरह से बाजार से निकल कर भागे और अपनी जान बचाई। लेकिन इस दौरान उस कार के चपेट में आने पे करीब 15 लोगों की बताया जा रहा है कि घायल हो गए और एक की मौत भी हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि वो कार जो था, जो चालक था वो नाबालिग थे, दो लोग बैठे थे, उनको पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस अभी कह रही है कि अभी हम इनको आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये इस तरह का हादसे को देखते हुए जरूर एक सवाल उठता है कि जब इस तरह से साप्ताहिक बाजार दिल्ली के हर इलाके में लगती है तो आखिर उन इलाकों में ट्रैफिक को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक रहेगा तो इस तरह के हादसे होने की संभावना बढ़ती रहेगी। मयूर विहार इलाके के फेज 3 में कल बुद्ध बाजार में जिस तरह से जिस कार ने हादसा किया, हम उस कार को दिखाते हैं कि देखिए ये एक कार है जो अभी नई कार है, लेकिन इसको पुलिस का कहना है कि एक नाबालिग बच्चा चला रहा था। और ये कार चूँकि टैक्सी में चलती है और इसका मालिक कोई और है, लेकिन ये गाड़ी उस नाबालिग के हाथ आई और उसका एक दोस्त भी इसमें बैठा हुआ था और वो उस कार को लेकर के घुस गया मार्केट में और उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस का ये भी कहना है कि वो शराब के नशे में था और उसने स्पीड पर वो काबू नहीं पा सका और उसके बाद उसने कई लोगों को, दर्जनों लोगों को टक्कर मारी, एक की मौत हुई है और करीब 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 15 लोग घायल हुए थे, जिसमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। और आप देखिए कि ये कार के हालात कैसे हैं। लोग, नाराज लोगों ने इस कार पे तोड़फोड़ की थी, इस कार को पलट दिया था, लेकिन जिस तरह से इस कार के हालात हैं ये बता रहे हैं कि टक्कर कितनी भयानक थी। काफ़ी दूर तक ये टक्कर मारती हुई उस पूरे बुद्ध बाजार में भागती रही और इससे इतने लोग घायल हुए, पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच
गई। पुलिस का कहना है कि उसने तुरंत मौके पे पहुंचकर जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। एक गंभीर रूप से घायल महिला को, जिसकी की मौत हुई है, वो उसको भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन उसको चूंकि चोट ज़्यादा थी इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन हम आपको इस कार की स्थिति देखकर ये आपको लग सकता है कि किस तरह से ये कार बेकाबू हुई थी। और चूंकि जो चला रहा था कार को वो शराब के नशे में था, वो कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने पूरी जो भीड़ भाड़ थी बाजार में उसमें कार घुसा दिया और लोगों को टक्कर मार दिया। ये हादसा बड़ा था और आप देखिए कि इस कार की परखच्चे उड़ गए हैं। लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि वो नाबालिग था इसलिए अब उसको कोर्ट नहीं जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जाएगा। लेकिन सर बात करेंगे क्या इस पर, क्या हुआ था कल सर? इसमें जो है बच्चा ही चला रहा था इसको और अचानक इससे जो डिसबैलेंस हो गया इसने जो है तो उसको क्या जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जो जाएगा? जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कितनी कैजुअलिटी सामने आई है? एक है अभी एक है। क्या उम्र है उस महिला की? 22 साल 22 साल। 22 साल की और घायल कितने हुए हैं? 9 9। तो बाकी जो 15 लोग बताए जा रहे थे घायल हुए, छोटी मोटी चोट लगी थी, उनको छोड़ दिया गया होगा तुरंत? हाँ वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो आप लोग तुरंत वहां पहुंच गए थे? तुरंत 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 पहुंच गए थे। बाकी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया? सबको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, जो ट्रीटमेंट हुआ सारा कराएगा। तो अब आगे की कार्रवाई ये है कि एक पकड़ा गया है या 2 को पकड़ा आपने? 2 बैठे थे इसमें? नहीं वो तो बच्चा था, वो दूसरा था, वो चला गया उतर के, वो अच्छा। तो मौके से भाग गया तो था। इसको कहाँ जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा गया? जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि हादसा बड़ा था, समय रहते ही पुलिस पहुंच गई, इसलिए वहां सबको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया गया। एक की मौत हुई है और जो आरोपी है वो जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जाएगा और उसके बाद उस कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।